नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं आपके साथ सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो लोहरदगा में धीरज साहू के घर पहुंची आईटी की टीम। आयकर विभाग के 12 अधिकारी पहुंचे साहू के घर। जियो सर्विलांस मशीन लेकर आई आईटी की टीम। धीरज साहू के परिवार के 3 लोग मौके पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर है, जहां लोहरदगा में धीरज साहू के घर आईटी की टीम पहुंची हुई है। तो आपको बता दें कि आयकर विभाग के 12 अधिकारी साहू के घर पहुंचे हुए हैं। तो अधिकारी जो है जियो सर्विलांस मशीन लेकर आई हुई है। तो धीरज साहू के परिवार के 3 लोग मौके पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां धीरज साहू के घर आईटी की टीम पहुंची हुई है। लोहरदगा में धीरज साहू के घर आईटी की टीम पहुंची है। आयकर विभाग के 12 अधिकारी भी इसमें मौके पे मौजूद है और साहू के घर में जियो सर्विलांस मशीन से तफ्तीश जारी की जा रही है। और धीरज साहू के घर में आईटी की टीम पहुंची हुई है और धीरज साहू के घर से 3 परिवार के जो सदस्य हैं वो भी मौके पर मौजूद है। तो जियो सर्विलांस मशीन से लेकर आईटी की टीम यहां पहुंची हुई है। धीरज साहू के परिवार के 3 लोग भी मौके पर मौजूद है। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दानिश। पूरा मामला क्या है? जियो सर्विलांस मशीन लेकर आईटी की टीम जो है धीरज साहू के घर पहुंची हुई है। क्या कुछ अपडेट्स वहां से निकल कर आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के लोहरदगा पैतृक आवास पर जियो सर्विलांस के साथ आईटी की टीम पहुंच चुकी है। वो लगभग 11 बजे इंटर की है, जहां जियो सर्विलांस के साथ वहां जांच जारी है। फिलहाल साहू परिवार के तीनों सदस्यों को लेकर पहुंची हुई है। गेट बंद है और जांच का दायरा पूरा किया हुआ है और पूरे जमीन पर जो है कुछ खजाना है या कुछ है, उसकी खोज के लिए जियो सर्विलांस मशीन के साथ खोज की जा रही है। फिलहाल अभी यही अपडेट है, गेट बंद है, किसी भी तरह का किसी को प्रवेश करने के लिए नहीं कहा गया है और जांच जारी है। जी सिमरन। दानिश, कांग्रेस सांसद ये जो धन कुबेर बनाए हुए घर से लेकर अलमारी तक के जो पैसे निकल कर आ रहे हैं, इस पर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि इस तरह के घोटाले जो है देखने को मिल रहा है। आईटी और ईडी इस बार जो है अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है और ऐसे में धन कुबेर और आईटी की टीम, सारा तस्वीर निकलकर क्या सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, ये तो 6 दिसंबर से आईटी की टीम लगातार धीरज साहू के ठिकानों पर जांच कर रही है। फिलहाल जो भी है 300 कुछ करोड़ रुपए की जो नोट सामने आई है, उसके बाद भी और आईटी की टीम जांच में जुटी हुई है। फिलहाल जियो सर्विलांस के साथ अब आईटी की टीम हर जगह पर जहां जहां उनका आवास है, जो भी ठिकाना है, वहां पे जांच कर रही है। फिलहाल जांच का विषय है, जो भी कार्रवाई के बाद जो भी सामने आता है वो मीडिया के सामने रखा जाएगा। दानिश, कांग्रेस जो है ये सारे मामले को खुद से अलग बता रही है, लेकिन इससे कांग्रेस के प्रकरण में क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि कांग्रेस तो अब इससे पीछे हटती नजर आ रही है, साथ छोड़ने वाली बात हो गई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोहरदगा का व्यू जनता का देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं लोहरदगा का जनता से अगर रिव्यू लिया जाए तो साहू परिवार बहुत पहले से ही ये धनी परिवार है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिनों से धनी है, इनके पुरखों से आजादी से पहले से धनी परिवार है। अब इसका जांच का विषय है, किस चीज का पैसा है, क्या है, वो तो जांच का विषय है, वो आगे कार्रवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन दानिश, अब तक इतने नोट मिल चुके हैं धीरज साहू, ऐसे में अगर अब जमीन के नीचे कुछ निकलेगा तो धीरज इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी बिल्कुल, अगर कुछ निकलता है तो वो देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से उनका बयान सामने आता है या क्या होता है आगे। तो फिलहाल अभी जांच जारी है, रांची में भी जांच हुई, अब लोहरदगा में भी जांच हो रही है। फिलहाल क्या मिला है क्या नहीं मिला है इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है सामने से। अगर पुष्टि जिस तरह से होती है, क्या अगर मिलता है तो वो देखा जाएगा किस तरह से बयान फिर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमसे जुड़ने के लिए और इसमें अपडेट्स देने के लिए। तो आयकर विभाग के 12 अधिकारी जो है साहू के घर पहुंच गई है
लेकिन अब तक इसमें कुछ भी कहने से जो है अधिकारी इनकार कर रहे हैं। जियो सर्विलांस की मशीन लेकर आईटी की टीम आई हुई है। ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आईडी, ईटी ये सब जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। आए दिन आईडी और ईटी की जो छापेमारी है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में आयकर विभाग के 12 अधिकारी जो है साहू के घर पहुंचते हैं और इस तरह से जो है वो अपने कार्य प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि आईटी की टीम जो है जियो, तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ वहां पे अपडेट्स निकल कर आ रहा है? धीरज साहू के घर में आईटी की टीम पहुंची हुई है। वो जारी है। देखिए, अभी की अगर बात कर ले तो जो जितने की आईटी के जो अधिकारी हैं और उनके साथ टीम है वो घर के जितने भी प्रेमाइसर्स है वहां पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ संदेह अगर दिखेगा तो उसमें भी हो सकता है कि खोजबीन करने की प्रयास की जाएगी। कल से रात में जो है सर्विलांस किया गया था जियो क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये जो जांचने की कोशिश की गई थी क्षेत्र में कुछ तो मतलब अंदर जमीन के अंदर कुछ रखा हुआ तो नहीं है। बस इसी को लेकर जो है रात में ये सर्विलांस एक मशीन था उसके माध्यम से जांचने की प्रयास किया था। और अभी जो है घर के अंदर के कोई जगह है जहाँ पर अभी भी जो है आईटी के जो टीम है वो आए हुए हैं। और साथ में कई देखिए जो 7 दिन से छापेमारी जो चल रही थी उसमें बहुत सारे अधिकारी जो थे वो चले गए थे, लेकिन कल परसों से बहुत सारे अधिकारी जो है इनकम टैक्स की जो रेड है वो 8वें दिन भी धीरज साहू के रेडियम रोड आवास में जारी है और अभी हम उसी आवास के बाहर है। और ताज़ा जानकारी दे दूं तो आईटी की टीम जो है घर के जितने भी प्रीमाइसेस है वहाँ पर घूम रही है। जांचने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या इस घर के किसी क्षेत्र में कुछ छिपाया हुआ है। तो पूरी जो आईटी की टीम है वो लगातार घर के आसपास के इलाकों को देख रही है और रात में जो जियो सर्विलांस मशीन है उससे देखने का प्रयास किया गया था। और अभी भी जो गाड़ियों को आप देख सकते हैं ये आईटी की गाड़ियां लगी हुई हैं और लगभग 8 दिन से जो है ये छापेमारी जो है जारी है और घर के विभिन्न इलाकों में आईटी की टीम जा रही है, पता कर रही है क्या कुछ घर में छुपाया हुआ है। ये जानने का प्रयास रहता है अमूमन जब भी आईटी की छापेमारी होती है तब इसी तरह का जो है तहकीकात किया आता है कि अंदर किसी तरह का कोई तहखाना तो नहीं बनाया, क्या वो ऐसा जगह तो नहीं बनाया जहाँ पर कैश या फिर जो सोने जवाहरात छिपाए नहीं गए हो। तो ये सब बातें जो है वो सामने आती रहती है छापेमारी। तो इसी को लेकर मद्देनज़र जो है आज भी यहाँ पर पता करने का कोशिश किया जा रहा है कि ज़मीन के अंदर कुछ छिपाया नहीं गया हो या फिर घर के किसी के अंदर जो है कोई ऐसा कमरा तो नहीं जहाँ पर इस तरह के प्रॉपर्टीज के जो कह सकते हैं सोने जवाहरात या फिर कैश छिपाए नहीं गए हो। तो ये इसी को लेकर जो है आईटी की टीम जो है लगातार अंदर जमी हुई है। 8वें दिन है। और इससे पहले अगर बता दूं तो उड़ीसा की जो रेड थी वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची की जो रेड है वो अभी भी जारी है। 8वां दिन है। और आपको अगर बता दूं बालागिर के बारे में, तो बालागिर में लगभग जो एक जगह से छापेमारी में जो 9 अलमीरे या 30 अलमीरे के बारे में जो बात सामने आ रही थी उसमें लगभग 300 करोड़ की गिनती हुई थी। और बालागिर के अन्य जगहों से, अन्य ठिकानों से जो कैश बरामदगी हुई थी उन बरामदगी में एक जो शराब की भट्टी थी वहाँ से 11 करोड़ बरामद किए गए थे। कई और ठिकाने थे वहाँ से कुछ रुपए बरामद किए गए थे। कुल मिलाकर लगभग 350 करोड़ का जो था आंकड़ा था, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली। उसके साथ साथ बता दूं तो बालागिर का ही एक बैंक है एक्सिस बैंक, वहाँ से लगभग 40 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। उसके साथ साथ कई आभूषण हैं और एक बिस्किट की जो वजन की बात करें तो वो 100 ग्राम वजन है। और उसकी भी जो है, और साथ बता दूं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी जांच की जा रही है। आईटी के टीम्स जो है उस डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ है।
और जो आभूषण लॉकर से बरामद किए गए हैं उस आभूषण के क्या कोई स्लिप है या फिर वो भी अवैध संपत्ति में से एक है। तो इन तमाम मामलों को लेकर जो है जांच कर रही है। और देखिए धीरज साहू और जो बलदेव साहू प्रॉपर्टी से जितने भी जुड़े हुए लोग थे उनके ठिकानों पर छापेमारी तो की गई थी, लेकिन एक संजय साहू है उनके ऑफिस को आईटी ने सील कर दिया है और वहाँ पर भी जो है छापेमारी चल रही थी और छापेमारी के बाद कुछ ऐसा कुछ मिला होगा और उसी आधार पे जो है संजय साहू का जो बालागीर का एक ऑफिस था उसे सील कर दिया गया है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि उड़ीसा के जितने भी ठिकाने पर छापेमारी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बस रांची का एक आवास जो है बचा हुआ है जहाँ पर अभी भी छापेमारी जारी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अंदर से क्या कुछ मिलता है, क्योंकि उड़ीसा का इनपुट हमारे पास है कि उड़ीसा से क्या कुछ मिला है, लेकिन झारखंड से क्या कुछ मिला है इसकी अभी तक। नीरज, उड़ीसा से तो जो आईटी की टीम की जो छापेमारी वो कंटिन्यू चल ही रही थी, लेकिन अब उड़ीसा से क्या वैल्यू बरा। नीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नीरज, आईटी की रेड उड़ीसा में तो जारी थी, अब खत्म भी हो गई है, लेकिन झारखंड में अभी भी इसकी जो आईटी की रेड पड़ रही है वो चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए उड़ीसा की तो क्या कुछ वैल्यू निकलकर सामने आई है? बात तो पैसों की हो चुकी है, आंकड़ों की पता चल ही चुकी है, लेकिन अब ये जेवरात वाली कहानी क्या है? ये कौन सी कहानी है? देखिए बालागीर का एक जगह है तितलगढ़, वहाँ पर एक एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक जब देखिए आईटी की टीम को जानकारी मिली थी कि बैंक के लॉकर्स में भी कुछ चीज़ें जो बरामद हो सकती, कुछ चीज़ें रखी गई हैं, उसी के आधार पर आईटी की टीम एक्सिस बैंक पहुंची थी और वहाँ के लॉकर को छाना गया था। और उन लॉकर से जो है जिस तरह से मैंने बताया कि 40 सोने के बिस्किट मिले हैं, कुछ आभूषण मिले हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो इनका अगर मूल्य आंक लिया जाए तो कुछ करोड़ होते हैं। और उसके साथ साथ जो कई अन्य ठिकाने के बारे में मैंने बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनको अगर जोड़ते हुए आंका जाए तो कुल प्रॉपर्टीज जो है वो हो जाती है लगभग जो है 500 करोड़ का जो है आंकड़ा ये वो हो सकता है। और देखिए ये जो सोर्सेस के अनुसार हम बता रहे हैं, हालांकि अभी पुष्टि होनी बाकी है। जब इनकम टैक्स की ओर से पुष्टि होगा तब क्लियर हो पाएगा कि जो आंकड़ा हम बता रहे हैं उसमें क्या कुछ फर्क हो सकता है, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है या फिर ये आंकड़ा और नीचे जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा जब आईटी की जो प्रेस रिलीज है या इनकम टैक्स की ओर से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तब क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ मिला है और कितनी पुख्ता जानकारी जो हम बता रहे हैं उसमें है। जी नीरज, जांच पूरी होने के बाद किसी तरह की आधिकारिक बयान आईटी ने दिया हो? देखिए अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। जिस तरह से मैंने बताया कि अभी तक कुछ ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है कि क्या कुछ बरामद किया गया। जितने भी बातें अभी तक चल रही है, चाहे वो कैश को लेकर बात कर ले, आभूषण या फिर सोने को लेकर बात कर ले, इस तमाम जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से हम चला रहे हैं। और अभी जो है पुष्टि की बात करें तो हमें 1 से 2 दिन और इंतज़ार करना होगा। जब ये पूरी रेड कंप्लीट हो जाएगी तब संभवतः आईटी की ओर से कोई बयान आए या फिर कोई प्रेस रिलीज जारी किया जाए, तो हमें इस बात का इंतजार करना होगा। और इनकम टैक्स की ओर से जो पुष्टि की बात कर रहे हैं उसका इंतजार करना होगा कि इनकम टैक्स की जो टीम है वो क्या कुछ कहती है। नीरज, क्या यहाँ पे सर्विलांस, जियो सर्विलांस मशीन है, उससे खुदाई की जाएगी जेवरात की जानकारी के लिए? देखिए अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो देखिए रात में जियो सर्विलांस की जो है यहाँ मशीन मंगाई गई थी और जिस तरह से मैंने बताया कि पूरे प्रीमाइसेस की जो है वो मैपिंग की गई है, देखी गई है कि क्या कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर कुछ छिपाया जा सके। तो टीम जो है उस पर लगी हुई थी, लेकिन अभी क्या अगर हम बात कर ले उस अंदाज से तो टीम को लगता नहीं है कि कुछ मिल पाया होगा। अगर मिलता तो यहाँ एक्टिविटीज़ बढ़ जाती, कुछ और एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम देख पाते। लेकिन आप यहाँ के एक्टिविटीज़ से समझ सकते होंगे कि रात में जब जियो सर्विलांस की टीम पहुँची थी, जियो सर्विलांस की मशीन जो है वो यहाँ पर मैपिंग की गई थी, उसके अनुसार अगर समझा जाए तो यहाँ पर जो है लगता नहीं कि आईटी की टीम को कुछ मिला है। और यही वजह है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी। हालांकि जो टीम्स हैं आईटी के वो अभी भी अंदर मौजूद हैं
और संभवतः हर इलाके को छानने की कोशिश की जा रही है जहां पर उन्हें लग रहा है कि कुछ बरामद हो सकता है, कुछ मिल सकता है। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, वैसा कुछ मिला नहीं है। हालांकि 3-4 दिन पहले की जो बात बताई, कुछ बैग्स में आईटी की टीम्स यहां से कुछ लेकर निकले थे, लेकिन वो क्या कुछ था वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि हम लगातार बातें कर रहे हैं कि जब तक इनकम टैक्स की ओर से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया जाता है, किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता या किसी बात की पुष्टि नहीं की जाती, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि अंदर से क्या कुछ बरामद हुआ और ओवरऑल क्या कुछ बरामदगी हुई है। जी नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोहरदगा में धीरज साहू के घर आईटी की टीम पहुंची, आयकर विभाग के 12 अधिकारी भी जो है मौके में मौजूद है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की अपडेट्स क्या होगी।